और ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज ट्रेविस हेड टीम इंडिया के लिए हमेशा ही परेशानी खड़ी करते रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप फाइनल हो या फिर WTC का फाइनल, दोनों ही बार उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ सेंचुरी बनाई है। आखिर क्या है उन्हें आउट करने का नुस्खा, बता रहे हैं हमारे एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी। दोस्तों, 26-11 की बात हर कोई करता है, लेकिन 19-11 की बात कोई नहीं करता। 19-11 की बात जो है सिर्फ क्रिकेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही करता है, क्योंकि 19-11 को भारतीय टीम को पराजय का सामना करना पड़ा था। अहमदाबाद के मैदान पे जो वनडे का वर्ल्ड कप खेला गया था, उसका फाइनल मुकाबला खेला गया था, वहां भारत पराजित हुआ था। इसी तरीके से WTC का फाइनल वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही हुआ था, वहां भी भारत पराजित हुआ था। और दोनों बात जो मैच थे, दोनों में कॉमन बात एक ही थी कि दोनों बार ट्रेविस हेड, जो आप पीछे मेरी तस्वीर देख सकते हैं, उनका स्टांस देख सकते हैं, ये खिलाड़ी जिसने दोनों मैचों में सेंचुरी बनाई और भारत का जीत का सपना तोड़ दिया था, इस खिलाड़ी ने। अब एक बार फिर से ये खिलाड़ी हमारे सामने है। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है। वैसे तो हम 2 मुकाबले जीत चुके हैं, लेकिन भारत के जीतने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहीं खुदा ना खास्ता 42 रनों से ऊपर या 36 गेंद शेष रहते इस टीम ने हमें हरा दिया, और वहीं बांग्लादेश को अफगानिस्तान ने हरा दिया, तो भारत बाहर भी हो सकता है। तो ये एक अजीब सा इक्वेशन बना है। तो अब हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार ट्रेविस हेड पर लगाम लगाने का तरीका क्या है, उन्हें कैसे रोका जा सकता है ताकि वो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी ना करें। हम उनके स्टांस आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ओवर द विकेट कोई प्लेयर आता है तो लेफ्ट आर्म पेसर अगर ओवर द विकेट आए और राउंड द विकेट जो है लेफ्ट आर्म आए, तो स्थिति पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है एक हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। दक्ष, आइए। ये देखिए, ओवर द विकेट इन्होंने गेंदबाजी की है, और ये गेंद अवे सीम होनी चाहिए। गेंद टिप्पा पड़ने के बाद जो है बाहर की तरफ जाएगी, तो उसमें ये फंसते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अब ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हमने बताई। और इसी तरीके से राउंड द विकेट जो राइटी है, दाएं हाथ का जो गेंदबाज है, वो अगर गेंदबाजी करता है तो उसकी गेंद जो है सीधा यहाँ आनी चाहिए, कोण नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर वो राउंड द विकेट आएगा तो एंगल बनेगा। एंगल में इनको कोई परेशानी नहीं होती। ये कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ते हैं, सामने खेलते हैं, हर तरफ खेलते हैं शॉट्स। कहीं स्लॉट पर मिल गई तो इनके लिए बल्ले बल्ले, फिर तो ये अपने चौके छक्के लगाने से बिल्कुल चूकते नहीं हैं। तो ये है इनको आउट करने के कुछ एक तरीके। और अगर आप नवीनुल हक को देखें, जो अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, तैयारी की थी फजल हुक फारूकी के सामने, लेकिन कामयाब हो गए इनके सामने नवीनुल हक। नवीनुल हक ने जो गेंदबाजी की थी इनके सामने, राइट आर्म ओवर द विकेट, और वहां पर इन्होंने जिस तरह से शॉट खेले, उन पर वो सामने खेलना चाहते थे, बॉलर के सिर के ऊपर से, गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए, और अवे सीम बॉल थी जिस पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया, क्योंकि पिच तक वो पहुंच नहीं पाए थे और बोल्ड हो गए। इसी तरीके से जोफ्रा आर्चर ने इन्हें आउट किया। बहुत ही, जिसे कहते हैं, ऑफ कटर गेंद थी। ऑफ कटर गेंद की पहचान होती है, टिप्पा पड़ने के बाद यूं जाती है बाहर की तरफ, और उस गेंद पर भी ये चूक गए थे पूरी तरह से, और वो आउट हुए। और अर्शदीप सिंह ने इन्हें 2 बार IPL में आउट किया। एक मौके पर जो है मिड ऑन पर खड़े हुए थे शिखर धवन, उन्होंने इनका कैच लपका, और एक मौके पर बिल्कुल ड्रीम बॉल जैसे मिचेल स्टार्क ने की थी SRH और KKR के मुकाबले में, उनको आउट किया था, कुछ उसी तरीके से उन्होंने आउट किया। और अवे सीम बॉल इनको बहुत परेशान करती है। अगर थोड़ा सा मूवमेंट हो गेंद में तो सही है, अगर मूवमेंट नहीं है, गेंद सीधी सपाट आती है, कहीं भी आप इनको डाल दीजिए, वाइड यॉर्कर डाल दीजिए, इनकी रीच बहुत बड़ी है, वो कहीं भी ये चौका छक्का लगाते हैं। और दोनों मैचों में भारत चैंपियन नहीं बन पाया था इस खिलाड़ी की बदौलत। तो अब इनको रोकना है, तो ये अवे सीम वाला जो नुस्खा है वो हमें आजमाना